राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। क्यों मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। नाचे तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास
जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गंगे नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, बोल राधा रमण लाल की। रास रासेश्वर भगवान ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे
यशभान दुलारी, राधे राधे भगतन की प्यारी, राधे श्री रास बिहारिणी, रास बिहारिणी, कृष्ण उरहारिणी, कृष्ण उरहारिणी, मधुमंगलदायिनी, मधुमंगलदायिनी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, रास रासेश्वर भगवान की, राधारमण लाल की। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। सब लोग विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी ने मधुर रास बिहार किया। महाराज 6 महीने की रात्रियां प्रकट हो गईं, ठाकुर जी रास बिहार करते रहे। बहुत ध्यान से सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बंधुओं, टीकाकारों की माने, शास्त्रों की माने तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों में रास किया। मानवों के रात्रि और ब्रह्मा की रात्रि में अंतर है। हमारी रात्रि कितनी देर की? 10-12 घंटे में रात्रि पूरी। लेकिन ब्रह्मा जी की रात्रि कैसी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, एक दिन होता है। सोच के परे की बात है, लेकिन सुन लो। ज्यादा दिमागी लोग इसमें तर्क को तर्क मत करना। एक बात हम कहते हैं कथा में, ठाकुर जी बुद्धि लगाने के विषय नहीं है, हृदय लगाने के विषय है। उनमें बुद्धि मत लगाओ आप, क्योंकि आजकल के विज्ञान को पढ़ने वाले बुद्धि लगाएंगे तो उनको समझ में आ ही नहीं सकता, वो सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति भागवत बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पर रास नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि, इसका मतलब है ठाकुर जी अनवरत वृंदावन में अखंड रास आज भी करते हैं, चल ही रहा है। और जब तक ब्रह्मा जी की 6 महीना नहीं हो जाएंगे तब तक ठाकुर जी का रास चलता ही रहेगा। लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में रात में निधिवन में रास होता है, निधिवन में कहते हैं जाना नहीं चाहिए, अंधे हो जाते हैं, जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं। हम कहते हैं निधिवन में बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। स्वामी श्री हरदास जी ने वहां भजन किया, ठाकुर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी का पूरा वृंदावन है। ठाकुर जी कभी कभी कहीं कहीं नित्य पूरे वृंदावन में रास करते हैं, केवल निधिवन में नहीं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अगर दृष्टि है तो वृंदावन की सीमा में आप जहां हो वहीं रास दिख जाएगा। केवल एक इकलौते निधिवन में नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी रास। हाँ, वो बात अलग है कि किसी समय ठाकुर जी निधिवन में रास कर रहे थे, तब किसी वैष्णव ने देख लिया, वो दूसरे दिन पर अंधा हो गया, बता नहीं पाया, इसलिए वो बात प्रचलित ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निधिवन में ही ऐसा होता है, पूरे वृंदावन में होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। वृंदावन कैसा है बंधुओं पता है? जो हमको दिख रहा है ना, वो तो वृंदावन एक है ही, उसके भीतर नीचे एक अलग वृंदावन और है, उसको निज वृंदावन कहते हैं, श्री वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन में फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाले
वैष्णव उस निज वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को वैकुंठ नहीं मिलता, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले स्वर्ग नरक नहीं जाते, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। लेकिन इस वृंदावन में नहीं आते जो हमको दिख रहा है। इसी वृंदावन में निज वृंदावन और है, जहां इस शरीर से और इन सांसारिक स्थितियों से जाना असंभव है। मैं कथाओं में बताया करता हूं वृंदावन में और निज वृंदावन में अंतर क्या है। वृंदावन में आपको बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब मिलेंगे वृंदावन में। लेकिन निज वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर में जैसे ही जाओगे तो बिहारी जी एक जगह खड़े हुए नहीं मिलेंगे। कहो तो ऊपर बैठे हो अटारी पे, कहो तो नीचे तो आपके पास, अरे खाली आता आयो मुकू कुछ लेके ना आयो, चल खवा मुकू। ठाकुर जी वहां बिल्कुल चैतन्य भाव से विचरण कर रहे हैं। निज वृंदावन में कभी हल्ला हो जाएगा, बोले अरे भैया सब लोग चलो यमुना जी पे श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, सब जाके यमुना तट पर बैठ जाएंगे, तभी एक दिव्य मंच प्रकट यमुना जी में हो जाएगा और श्यामा श्याम अष्ट सखियों के साथ वहां रास विहार कर रहे हैं, सबको दर्शन होगा। ये निज वृंदावन है। निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कुम्भन दास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी जी, चीत स्वामी जी, सब हैं निज वृंदावन में। वो कहीं जाते थोड़ी हैं, वहां प्रिया प्रियतम का नित्य रास विहार चलता रहता है। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, कोटिक पूर्ण काम, कोटिक पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। हम सप्ताह कथा में रस की चर्चा कम करते हैं, नहीं तो फिर वही वही होगी, कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने साल में कुछ दिन रखे हैं, उसमें हम केवल ठाकुर जी की रस चर्चा करते हैं, अंतरंग लीलाएं उन पर थोड़ा, और फिर उसके लिए थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि भाई वही सुने जो उपयोगी हैं, जो अधिकारी हैं। अनधिकारी यदि लीला में बैठा है और सुन रहा है तो निश्चित है वो ठाकुर जी की लीला में संशय देखेगा, और उसने यदि संशय देखा तो अपराध हमको लगेगा कि तुमने सुनाई क्यों, उसको संशय दिख रहा है मेरी लीला में। इसलिए हम बहुत डर डर के कथा करते हैं कि कहीं कभी कभी किसी, अब आप लोग नाच रहे थे तो पीछे की ओर मुझे एक ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जिसको लीला सुनने की इच्छा थी, सही बता रहे हैं, उसको देखते ही ये लीला गाने का मन होने लगा। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे दिख गए कि नहीं ये तो अनधिकारी हैं, क्यों कहें। आप लोग ये मत सोचना हमारा नंबर है उसमें, अब ये हमारी दृष्टि की बात है। सब अधिकारी हैं, इसीलिए इस पंडाल में बैठे हैं, और उस लीला तक जाने के लिए ही आप लोग अभी कथा सुन रहे हो कि उस स्थिति में आ जाओ कि वो लीला सुन सको। वृंदावन सबसे बड़ी सहचरी है श्यामा श्याम की लीला में। ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखियां, अष्ट सखा, ये सब तो वस्तु प्रयोजित करते हैं, पर वृंदावन श्यामा श्याम विहार करेंगे इसलिए सघन कुंज वृंदावन ने निर्मित की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे इसलिए सुंदर रज प्रकट की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे इसलिए यमुना वृंदावन ने प्रकट की है। ऐसा वृंदावन अद्भुत है बंधुओं वृंदावन। तो ये 6 महीने ब्रह्मा की रात्रि का अभिप्राय क्या है? बोले अनेक युगों तक, युगों तक ठाकुर जी वृंदावन में रास करते रहेंगे।
देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए वो दर्शन की दृष्टि हो। आज भी रास कर रहे हैं ठाकुर जी, आज भी कितने वैष्णवों को लीला का दर्शन कराते हैं ठाकुर जी वृंदावन में। ताज बेगम अकबर की पत्नी ताज बेगम पहली बार गोवर्धन गई और जब से गिरधर स्वरूप को देखा तब से बस उन्हीं की हो गई। वापस लौट करके जब आगरा गई ना तो ऐसा ज्वर चढ़ा उसको कि वो ज्वर वैद्यों की दवाइयों से ठीक ही नहीं हुआ। अकबर ने पूछा, बेगम तुम ठीक नहीं हो रही हो, क्या हो गया है? बोले, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ा है हमें, आपसे प्रार्थना है हमें वृंदावन भेज दो वापस। वृंदावन भेज दिया। बड़ी मशक्कत करके आई, वृंदावन में रहने लगी। कई मंदिरों में उनको प्रवेश निषेध था, तो ताज बेगम क्या करती थी कि मंदिर से दर्शन करके आने वाले वैष्णवों से पूछती थी कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। तो वैष्णव बताते, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला धारण करी है, आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की है, आज ठाकुर जी गले में ऐसी माला है। नेत्र बंद करके ताज बेगम सुनती और अपने मन में ही चित्र बनाती। करते 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 स्थिति ऐसी हो गई कि अब ताज बेगम किसी से सुनती नहीं है। जब दर्शन खुलते हैं तो द्वार पर जाकर के बैठ जाती है और नेत्र बंद करके हाथ में एक सीख लेती है और रज में ही एक सुंदर आकृति बनाती है और भीतर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों से कहती है, सुनो आप मत बताना, मैं बता रही हूं, आज ठाकुर जी ने पीली पाग पहनी है ना? बोले हाँ। आज गले में मोतिन की माला है ना? बोले हाँ। आज ठाकुर जी ने ऐसी पजम्मी पहनी है ना? बोले हाँ। आज ठाकुर जी ने गले में मोंगरे की माला पहनी है ना? बोले जी। आज ठाकुर जी ने अपने कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं ना? बोले हाँ। जैसे ही सब पर हाँ करते ताज बेगम उसी में ही आनंदित हो जाती। अब उसको दर्शन के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो बाहर बैठ के चिंतन करती थी और ठाकुर जी वहीं प्रकट होकर उसको उसके चित्त में एक छवि दिखा देते थे, आज हम ऐसे लग रहे हैं। ये कृपा वृंदावन करता है बंधु। अनेक भाव वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं भागवत में युगल गीत आता है। युगल गीत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, बस उसको कह के हम कंस वध की ओर चलेंगे, फिर रुक्मणी विवाह करेंगे। महाराज जी विराज रहे हैं, मुखिया जी भी बैठे हैं, तो और उन्हें उच्चंग आ जाए बोलवे की। गोपियां कहती हैं यशोदा मैया से, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य वृथा निज शिक्षा, तब सुतः सतियदादर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वर जाति। गोपियां यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला ने बंसी बजानो कहां सीखो? या के गुरुजी कौन है? जाकू बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? बोले मैया तुम्हारो लाला बंसी बजावे तो हमारे घर में भोजन ना बन पावे। मैया बोली क्यों भोजन क्यों ना बन पावे? बोले लाला की वंशी में ऐसो जादू है कि जड़ वस्तु भी चैतन्य है जाए। हम चूल्हे में लकड़ी लगावे जलावे और जैसी रोटी सेक वे बैठे, इतने में लाला बंसी बजा दे, सो सबरी चूल्हे में पानी पानी है जाए, लकड़ी में ऊ जला जाए, कोई जले ही ना पावे, जड़ वस्तु भी चेतन है कि बहने लग जाए। मैया तुम्हारे लाला ने बंसी बजानो कहां सीखो? या कि गुरुजी कौन है? मैया बोली क्यों? बोले बात दारी को पकड़ के जमुना जी में फेंक के आएंगी हम। बंसी तो सिखाई वाने, लेकिन इतनी मधुर सिखा दे, अरे नेक तो कम ही रख तो। यशोदा मैया कह रही हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा।
यशोदा मैया कह रही है मेरे लाला ने कोई तो वंशी ना सीखी, उर्धा निज शिक्षा, ये स्वयं की शिक्षा है लाला की। याकू कोई बंशी दे गए हो वही दिना से बैठो बैठो अपने आप ही कर कमलंते बजा बजा के यानी बजानो सीख लियो, यानी कोई से सीखो नहीं। अच्छा ठीक है, कई बार कई घरों में ऐसा होता है कि बालक को वाद्य मिल जाए तो वो थोड़ा थोड़ा बजा लेता है उसको, लेकिन ठाकुर जी थोड़े मोड़े जानकार नहीं थे वंशी बजाने के। ठाकुर जी वंशी बजाते थे तो स्थिति क्या होती थी उसका वर्णन किया गया। क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है? बोले सवन सस्त दूत धार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनेक्षितत्वान्। बहुत सुंदर बात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है? जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, रागों का नियम होता है। ये राग सुबह गाया जाएगा, ये राग शाम को गाया जाएगा, ये राग दोपहर में गाया जाएगा, ये राग रात्रि में गाया जाएगा, ये राग तभी गाया जाएगा जब वर्षा होगी। अब हमें भी ज्यादा रागों की पता नहीं है इसलिए हम ये राग कह रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पता। जैसे सुबह भैरव राग गाया जाता है, रात्रि में बिहाग राग गाया जाता है, वर्षा हो तो मेघ मल्हार गाओ। इस प्रकार राग बटे हुए हैं, रागों का नियम है। तो ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, तो ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जब प्रकट होती है तो आकाश में सूर्य चंद्र दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। और लड़ाई किस बात पर करते हैं? सूर्य कहते हैं सुबह का राग बज रहा है, चल पीछे हट जा, मुझे प्रकट होना है। चंद्रमा कहते हैं ध्यान से सुनो, रात्रि का राग बज रहा है, तुम पीछे हटो, हमको आना है। मतलब ठाकुर जी की वंशी के ध्वनि पर सूर्य चंद्र डिसाइड करते हैं कि हमको प्रकट होना है कि नहीं, और कभी कभी दोनों ही प्रकट हो जाते हैं। और ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तब सरस्वती जी हाथ में कॉपी किताब लेकर के बैठती हैं और स्वर लिखती हैं कि ये कौन से नए राग का निर्माण ठाकुर जी कर रहे हैं। बड़े बड़े गंधर्वजन वे कान लगा करके आनत कंधर चित्ता, चित्त लगा करके कान लगा करके सुनते हैं ध्यान से कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की वंशी है। कभी ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि तुरंत काले बादल छा जाते हैं, बोले मेघ मल्हार का राग है बरस जाओ। लेकिन अचानक ही ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि मेघ समझ जाते हैं अरे नहीं ये मल्हार राग नहीं है तो कुछ और बज रहा है। ऐसे समनस राग बजाते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की वंशी है। उसके विषय में गोपियां पूछने गई हैं यशोदा मैया से, आपके लाला ने वंशी कहां से सीखी। लेकिन बंधुओं, हमारे ब्रज के लीला में एक प्रसंग आता है, और प्रसंग ऐसे है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते तो आकाश में देवता प्रकट हो जाते, प्रत्यक्ष दिखते थे सबको। देख चंद्रमा घूम रहा हो, ओ देख सूर्य भी आ गए हो, ओ देख ये तो यहाँ पे वरुण देवता घूम रहे हैं, इंद्र भी घूम रहे हैं ठाकुर जी की वंशी सुनने के लिए। एक बार सब भगवान के ग्वाल बाल ललता विशाखा आदि सखीन से कहने लगे, सुनिए हमारे लाला की वंशी। देख रहे हो देवता भी सुनवे आमे लाला की वंशी को। ललता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गईं और राधा रानी से जाके बोली, सुनो ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका, हमारे लाला में अभिमान नहीं है लेकिन वहां के सखा बड़े अभिमानी है, बार बार हमको छेड़ते रहेंगे। देखो हमारे लाला की वंशी सुनी, हमारे लाला जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई दानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई योगी नहीं। किशोरी जी आप एक बार ने मजा चकाए दो, एक बार ने एक आपकी दोनों की बैठ करके बढ़िया एक कंपटीशन कर लो नेक। श्री जी बोली अरे नहीं, कहा है श्याम सुंदर को विजयी रहने दो ना सदैव। नहीं नहीं एक दिन तो आपको बैठना पड़ेगा। और सखीन की बात मान करके एक दिन यमुना जी पे एक तरफ सब सखा और ठाकुर जी और एक तरफ सब सखी और किशोरी जी, संगीत को बढ़िया आयोजन है रोए, कौन ज्यादा बढ़िया बजावे। ठाकुर जी लेके आए वंशी और किशोरी जी लेके आई वीणा। बैठ गए।
पहले ठाकुर जी ने वंशी बजाई। अब जैसी वंशी बजाई, आकाश में देवता प्रकट है गए महाराज। सबरी ऋतुएं एक साथ आ गई, सर्दी लगे, कभी गर्मी लगे, कभी जेठ को महीना, कभी कछु, हर क्षण ऋतु बदल रही है। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, बह नहीं रही हैं। वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया है। सुंदर पवन में चंदन की सुगंधी आ रही है ठाकुर जी की वंशी से। ऐसी स्थिति हो गई, वातावरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सब मधुमंगल श्रीदामा कहें, देखिए हमारे लाला की वंशी। ललता विशाखा बोली, अब रुक जाओ ने, हमारी श्री जी को बजान दो। श्री जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली, और वीणा हाथ में लेकर के नेत्र बंद करके अपनी भुजा रख के तारों को अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही एक झंकार मारी है, और झंकार पड़ते ही महाराज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो देवता आकाश में प्रकट भये, लेकिन किशोरी जी के झंकार से महाराज ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सब देवता धरती पे गिर पड़े, और जैसे ही गिरे त्राहिमाम करके सब भागे। बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि संसार में 14 भुवनों में इतनी योग्यता नहीं कि श्री जी के भुजा से प्रकट स्वरों को सुन सकें, इतनी योग्यता नहीं है। सब देवता आकर के प्रार्थना करने लगे, सरस्वती आदि सब कहने लगी, वो श्री जी बस बस बस, इतनी योग्यता इतनी क्षमता हम लोगों में है ही नहीं कि हम आपके वीणा को सुन सकें। मधुमंगल श्रीदामा इधर उधर पड़े भय, कहीं उठ करके आए, सिरवर अपने संभाले। बोले कहा भयो, देखी तो महाराज ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठे हैं। बोले कि आप ही हमारी गुरु हो, हम तो आपके दास हैं। और वह दिन से ठाकुर जी रोज ट्यूशन पढ़ने जाते हैं किशोरी जी के पास। प्यारी जू पिए ही सिखावे वीणा, वीणा लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी के पास जाते हैं। और मधुमंगल श्रीदामा जब जब ललिता विशाखा और श्री जी जाती हैं, घुटने टेक करके प्रणाम करते हैं। बोले क्षमा, आज के बाद नहीं कहेंगे ऐसे। श्री जी के आगे सब नतमस्तक। ऐसी ठाकुर जी की श्री जी की मधुर लीला है। तो युगल गीत में भगवान की वंशी के गुरुदेव बताए गए स्वयं ही हैं ठाकुर जी। अब आगे बंधुओं कथा आती है। थोड़ा गंभीर प्रसंग है, हम गंभीर प्रसंग कम बोलते हैं, लेकिन हम स्पर्श करके निकलेंगे। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। नारद जी कंस के पास गए, और कंस के पास जाकर के कहने लगे, बोले तुम्हारा शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, तुम कुछ मत करो, बैठे रहो यहीं पे। कंस कहने लगा, मैं कुछ ना करूं? अरे मैंने कितने राक्षस भेजे, सब मार दिए उसने। तब नारद जी बोले, देखो हम तुमको एक युक्ति बताते हैं। तुम्हारे पास जो ये धनुष है, ये शंकर जी ने तुमको दिया है। इस धनुष का तुम सुंदर एक मेला रखो, धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को भ्रमण के लिए तुम मथुरा बुलवाओ। कृष्ण बलराम दोनों जब मथुरा आएंगे, मेले में घूम रहे होंगे, छुप करके सैनिकों के द्वारा मरवा देना, तुम्हारा शत्रु कृष्ण मर जाएगा। पूरी योजना बड़ी बढ़िया सी बना करके कंस को बता दी। कंस बोला, महाराज आप तो मेरे बड़े हितैषी हो। नारद जी बोले, तेरी चिंता करता हूं मैं 24 घंटे, चल तैयारी कर मेले की बढ़िया, और ज्यादा समय मत लगाना, कृष्ण को बुलवाओ जल्दी वृंदावन से। और उसके घर वाले पूछेंगे क्यों बुला रहे हैं महाराज कंस, तो कह देना हमने सुनी थी कि एक बार बहुत तेज बारिश हुई थी, तो इस बालक ने पर्वत उठा करके पूरे ब्रज की रक्षा की, इसलिए हम लाला को उपहार देना चाहते हैं, इसलिए बुलाओ। कंस बोला, जो आज्ञा। नारद जी कंस को सब समझा के पढ़ा बुझा करके सीधे पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। सही नारद जी ने ठाकुर जी को बुलाया। बोले, भगवान अब रास बिहारी करते रहोगे, गैया चराते रहोगे, ग्वाल बालों के संग आनंद करोगे, कंस को कब मारोगे आप? भगवान बोले, वहां तो तुम हमको मरवाने की योजना बनवा के आए हो, और यहां के हमसे कह रहे हो कि उसको मार दो। नारद जी तुम भी बढ़िया हो, नमक मिर्च दोनों तरफ डालते हो। बोले, मैं नहीं डालूं तो आप तो यहां बैठे बैठे आनंद ही लोगे, कंस मरेगा ही नहीं। भगवान अब ब्रज त्यागने का समय आ गया है, मथुरा जाना है।
कंस का वध करना है। देवकी और वसुदेव आपकी 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कारागृह में, उनको दर्शन देना है भगवान। सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाना है, पढ़ करके आकर के फिर द्वारिका की स्थापना करनी है, 16,108 ब्याह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का प्रचुर ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को देना है, अपनी लीला संवरण करके वैकुंठ जाना है भगवान। आप अभी वृंदावन में ही हो, अभी तो लीला बहुत बची है। ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नारद जी से बोले, नारद सही बताऊं मैं भूल गया था कि मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं। मैं सच में विस्मृत हो चुका था कि अभी इतनी लीलाएं मुझे करनी है, मुझे वैकुंठ भी जाना है, मुझे द्वारिका बसानी है, आदि आदि ये सब करना है। सही पूछो नारद, इन ब्रजवासियों के प्रेम ने मुझे ये तक भुलवाने पर मंजूर कर दिया कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं। मुझे अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने में, अपने भगवत तत्व को देखने का कोई शौक नहीं, बिल्कुल आनंद नहीं आता मुझे उसमें। सदा लगता है कि इन ब्रजवासियों के प्रेम में उन्मुक्त रहूं और बस इनका दास बना रहूं, इसी में ही सुख मिलता है। नारद देख लो ना, कुछ और हो सके तो कंस को देख लो, महादेव से कह दो वो मार जाए, कहीं और आगे की लीला कहीं और से हो सके तो देख लो, हमको वृंदावन ना जाना पड़े यहां से, ऐसा कोई व्यवस्था देख लो। नारद जी तो महाराज स्तब्ध होके बैठ गए, बोले ये मैं क्या देख रहा हूं? त्रिलोकीनाथ पूरे विश्व को चलाने वाला परब्रह्म परमात्मा मुझे बंधन में क्यों दिख रहा है? पूरे विश्व को मुक्त करने वाले वेद जिसके रोम से प्रकट होते हैं वो बंधन में, ये कैसे हुआ भगवान? अहम भक्त पराधीन। नारद मुझे कोई नहीं बांध सकता, धन के बल पर, ऐश्वर्य के बल पर, अपने तन के बल पर या किसी भी प्रकार के बल पर मैं किसी के अधीन नहीं हो सकता। ये पूरा विश्व मेरे अधीन है, लेकिन मुझ परब्रह्म को भी बांधने की सामर्थ्य प्रेम के बल में है। यदि कोई प्रेम के बल में मुझे बांध देगा तो मैं बंध जाऊंगा। नारद मैं कैसे रहूंगा इन ब्रजवासियों के बिना, कैसे छोड़ के जाऊं वृंदावन? मुझे पता है आगे की लीला भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, कलयुग में बहुत योगदान होगा उन लीलाओं से, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं इस ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। ब्रजवासी मेरे बिना प्राण त्याग देंगे अपने। नारद जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान आपको सौगंध है हम देवताओं की, आपको ब्रज तो त्यागना पड़ेगा, आगे की यात्रा के लिए आपको जाना पड़ेगा भगवान, वापस वैकुंठ भी तो आना है। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं विचार करूंगा। सोचो, ये सोचनीय बात है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं विचार करूंगा। ये आसक्ति नहीं है बंधुओं, ये प्रेम पाश का बंधन है जिसमें ब्रजवासियों ने अपने भोलेपन से, अपने प्रेमपन से परब्रह्म को बांध लिया है। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कल परसों भी कह रहा था, ज्यादा चतुर लोग भगवान को प्रिय नहीं है। जो सीधे हैं, सहज हैं, सरल हैं, भोले हैं, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अपनी ब्रज भाषा में कह दूं, जो भोंदू हैं वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक भोंदू की कथा सुनाते हैं ना हम, किस किस ने सुनी है? सबने सुनी है। बाकी कम लोग हैं जिन्होंने कम सुनी, उनको सुना देते हैं एक बार। हैं एक सुनो, वृंदावन में एक भोंदू रहता था, उसका नाम कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। इतना सीधा था कि उसको यदि ये बोल दिया जाए कि सूरज यहां से उगा है तो वो वहीं देखता, अच्छा यहीं से उगा होगा। इतना सीधा, बुद्धि लगाता ही नहीं था कहीं भी। और वो भोंदू गैयाओं की सेवा के लिए एक आश्रम में रहता था।
गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे, तो भोंदू बैठ करके उनके शिष्य बैठते थे, सबसे पीछे बैठ के सुनता था। अब सब शिष्य तो केवल सुनते थे, लेकिन भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। आज भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गए, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं, और ऐसे कुंडल नहीं पहनते हीरे के सोने के। तो बोले ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं। और बोले फिर बोले कभी ठाकुर जी इस कान में पहनते हैं और कभी ठाकुर जी का मन भर जाता है तो यहां से निकाल के इस कान में पहन लेते हैं। दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो कहते, वो तो और सुंदर वर्णन करते, वे क्या कहते, बोले लाला कर्णयोः कर्णकारम। अब कान तो बहुवचन है और कुंडल एक वचन है, एक कुंडल दोनों कानन में कैसे? बोले ठाकुर जी एक तरफ मधुमंगल चले एक तरफ श्रीदामा, तो जब मधुमंगल की तरफ ठाकुर जी कुंडल पहन ले तो श्रीदामा के लाला महा बढ़िया ना लग रहा कुंडल, यहां पहनी आकू। सो ठाकुर जी ऐसे निकाल के नहीं पहनते हैं, ठाकुर जी की चाल ऐसी मदमस्त है, निकाल करके उछालते हैं ऊपर, और यूं कान करें तो सीधो आके यहीं लगे वो पुष्प। और फिर सब ग्वाल बाल ताला बजा में जय हो लाला जय हो लाला। फिर नेक दूर चलते हुए ठाकुर जी फिर निकालें और फिर उछालें, फिर यहां पर रखें। फिर ठाकुर जी की देखा देखी मधुमंगल श्रीदामा भी उछालें, कोई के सिर पर जावे, कोई की नाक पर जावे, कोई नीचे गिर जाए, कान में नहीं आवे। तो कर्णयोः कर्णकारम। और कैसे ठाकुर जी? बोले विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां। ठाकुर जी पीली पीतांबरी, जैसे हमने ये बगलबंदी सफेद पहनी है ना, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीतांबरी। और माला कैसी पहनते हैं? बोले हम लोग तो इतनी माला गले यहां छाती तक आती है, ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो पीछे खड़े हैं, इतना गहना कौन पहने हैं, पैरों तक पहनते हैं ठाकुर जी। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पैरों में पादुका नहीं पहनते। सोचो उस वृंदावन में हम जूता चप्पल पहन के घूमते हैं, ठाकुर जी नंगे पांव घूमते थे। तो यशोदा मैया कहती लाला पादुका क्यों ना पहने? बोले मैया मेरी बछिया बछड़ा भी तो नंगे पांव घूमे, तो मैं क्यों पादुका पहनूं, इनको भी पहना दे तो मैं पहन लूंगा। मैया बोली लाला तू भी बड़ो भोरो है, गैया थोड़ी पादुका पहने। बोले मैया तो मैं भी ना पहनूंगा। तो यशोदा मैया क्या करती है, बड़ी बड़ी माला पहनाती है लाला को। क्यों? बोले लाला सीधो तो चले ना, ठोकर मार तो भय चलेगो, तो पुष्प टूट टूट के आगे गिरेंगे, तो लाला पाम रखेगो तो लाला के चरणन में कोमलता आ जाएगी, लाल जी के चरणन के नीचे पुष्प आ जाएंगे। तो वही जयंतीम चमाला। और बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर की तकिया पर उस बांस को लिटा करके ठाकुर जी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरण दबाते। नाक का मोती मानो उसके लिए छत्र का काम करता है। आंखों की पलकें वंशी बजाते समय जब खुलती हैं बंद होती हैं तो मानो दो 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 सेवक अपने हाथ में पंखा लेकर के उस बांस की सेवा कर रहे हैं। क्यों? अरे भैया या बांस ने गर्मी सही, सर्दी सही, वर्षा सही खड़ी रही,
बंसी बनाने वाले ने याकू बीच में ते आके काट दियो वाकू भी सहो, छील दियो तब भी सहो, सरिया ते या में छेद कर दिए तब भी सहे, इतने सहवे वारे की तो मैं सेवा ही करूंगा अपने होठ पे बैठा करके। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बीच बीच में बंशी बजाते समय नेत्र खोलते हैं, और जैसे यहां से मधुमंगल बुलावे लाला, तो ठाकुर जी ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं कटाक्ष नेत्रों से। यहां बुलावे तो ऐसे देखते हैं, और वही नेत्र कटाक्ष ऐसे हैं कि जो देख ले वहीं घायल रह जाए। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र। ऐसे रूप को देखने के लिए गोपियां सब अटारियों पर खड़ी हैं, खिड़कियों पर बैठी हैं ठाकुर जी के रूप को। गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, क्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों से यदि आपने अपने संपूर्ण 100 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर। अब ये भोंदू सुन रहा था पीछे बैठा बैठा, उसके तो नेत्र बंद हो गए। मन में सोच लिया कल तो भांडीर वन गैया चरावे जाऊंगो, देख के ही आऊंगो कहां है ये कन्हैया। गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है तो पृथ्वी पर नासिका रख करके कहीं पैर के निशान दिख जाते तो उनको सूंघ, ताकि इसमें चंदन की सुगंधी हो, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को। और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मोह में योग्यता ना होगी, यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। और जैसी उन गायों ने बीच से मार्ग छोड़ा, तभी देख रहा है भोंदू पीतांबरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। श्याम सुंदर को देख करके वहीं दंडवत करने लगा। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, है वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरु जी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मोकू आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया।
2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से। और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो, मुंह खानो भी हो, ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुंह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल ते नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे। और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। लौट करके आया, गायों को यथावत बांध दिया, हाथ पांव धो के गैयाओं की सानी करी। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया। भोंदू पीछे जाके बैठ गया, नेत्रों से बस आंसू ही आंसू निकलते जा रहे हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही, भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहा हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रहेगो कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूं, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा। या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने मन में सोचा, ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन इधर बैठ। ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा। ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? बोले चरण ऐसे ठाकुर जी, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके जो नखून है ना, उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए। बोले निश्चित ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरुजी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है। उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, बढ़िया सुंदर एक डंडा पर हाथ टांगे भये ठाकुर जी आए। रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए। बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है, थाली ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं, तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है।
तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रह, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है। लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल, बातें मिल, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखाएं तो ही जाने और कोई ना जाने। ए जय जय से मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है, उनने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई, बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंद नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो, नहीं 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 अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहां गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैया को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुंह से मित्रता रखनी है तो मुंह को वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ मैं जा रहा हूं। बोंधू ने अपनी सब सामान उठाए, गैया वैया उठाई, हाँकता हुआ गैयाओं को लेके जाने लगा वापस। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी के, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। गैया चराता हुआ वापस जा रहा था अपने आश्रम, ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पिद्दी पे चढ़ गए। पिद्दी समझते हैं? ये कंधे पर चढ़ जाना, इसको ब्रज भाषा में कहते हैं पिद्दी पे चढ़ना। ठाकुर जी जाकर के पीछे से कंधा पे चढ़ गए, पाम से पेट पकड़ लिया और हाथन से बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके गैयाओं के साथ लेकर के आश्रम जा रहा है। गैयाओं ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। और जैसे ही गायों का समूह भीतर प्रवेश हुआ, इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू के पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। ये दृश्य देखते ही गुरुदेव मूर्छित होके गिर पड़े। भाई जैसे तैसे होश में आए, होश में आकर के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, सिंहासन पर भगवान बैठे हैं जहां गुरुदेव बैठते थे और भोंदू उनके बगल में बैठा है। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है तू, इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहां आश्रम तक चले आए। ये बंधुओं, ये मनगणंत कथा नहीं है, ये वास्तविक सत्य घटना है वृंदावन की। और ठाकुर जी
सदा के लिए भोंदू के संग रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद भोंदू गैया चराता हुआ भांडीर वन गया और फिर कभी लौट करके नहीं आया, ठाकुर जी के संग ही प्रस्थान कर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा भोलापन यदि, ऐसी सरलता, सहजता, निर्मलता यदि हम में है तो त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म को भी हम बांध सकते हैं, वो बंध जाते हैं। और ब्रजवासियों ने वही किया है। सहजता, सरलता लाओ बंधु अपने अंदर। जब लगे कि किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हो रही है उसी समय कीर्तन करो, जब लगे किसी के प्रति द्वेष मेरे मन में आ रहा है उसी समय भजन करो, जब लगे किसी से दुश्मनी लग रही है उसी समय, जब लगे मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया क्षमा मांगो, भजन करो। अपने आप को सरल बनाओ, ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी को प्रिय लगो। जितना हो सके दीन, जितना हो सके सरल सहज स्वभाव में रहो, ठाकुर जी को वही प्रिय है।